प्रधानमंत्री बनने का नपनप गया है प्यार अभी दिल में कि हम नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, नीतीश जी के मन में नहीं है। नहीं बनना सुनिए ना, नहीं पहले उनकी कोशिश है, उनकी गुलबंदी है कि तो हवा को ऐसे भारतीय हवा को भाप रहे हैं ना, माहौल को नहीं, भापते हैं। भारतीय नीतीश कुमार तो ऐसे कोई काम करते हैं, पहले हवा को भाप लेते हैं, उसके बाद फिर अपना कार्यकर्ता लोग को घुसाते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमको तो लोग चाह रहा था तब हम बन रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल है कि ये जदयू राष्ट्रीय पार्टी तो अभी नहीं है, विपक्ष वो काम कर रहे हैं ना, इतना तो जरूर होगा। ये कर रहे हैं ना, हाँ, उनका ये मानते हैं ना, ये मानते हैं, ये हम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनना नहीं चाहता? प्रधानमंत्री तय करेंगे। नहीं, आप चाहते हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मेरा नेता प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है, क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन सवाल ये है, पहले विपक्ष हमारी मजबूत होगी तब हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री को हटाएंगे तब तो कोई बनेगा। बीजेपी साथ में आके लड़ा। ईमान है जी कुछ? हाँ, ईमान है। हाँ है। आपका ईमान है तो काहे चले गए दो बार बीजेपी कभी आरजेडी के पास? आपको याद है? नहीं सुनिए, 2015 में यही ना नीतीश कुमार थे, 17 में भाग गए थे कि नहीं? जो नहीं, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी। बात सुनिए, वो कहीं नहीं भागे हैं। 17 में नहीं भागे थे? नहीं, लोग उनके साथ आए हैं, वो कहीं नहीं भागे हैं। बीजेपी अपने मकसद के लिए नीतीश कुमार को पकड़ती है, अपना बढ़ाने के लिए। क्यों चले गए? वो कहाँ गए हैं? नहीं गए थे। मुख्यमंत्री कौन है? में किसके साथ चुनाव लड़े थे? रुकिए, पहले 15 में किसके साथ चुनाव लड़े थे? 15 में हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। आरजेडी 17 में क्यों बीजेपी के पास भाग गए? वही बात आपको बता रहे हैं, आप समझिए, हमको मत समझाइए। नहीं समझिए। प्रदेश ने देखा है, पूरा भारत देखेगा। कुछ इसी स्लोगन के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी से दो हाथ करेंगे और ये आकलन किया जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम जो जदयू के जो नेता हैं, जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। लगातार जदयू की ओर से बैठक किया जा रहा है और ये चर्चाएं हैं कि जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार की ऐसी फील्डिंग रहेगी कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। ये वही नीतीश कुमार है जब लगातार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का भी काम किया, नरेंद्र मोदी सत्ता में भी रहे, नरेंद्र मोदी के कई साथी भी रहे, बड़े बड़े लोग रहे, नीतीश कुमार भी का भी योगदान रहा है चुनाव के समय। लेकिन अब दोनों की राहें अलग ही, तमाम लोगों से समझेंगे। सर, इस बार जो नीतीश कुमार है लगातार केंद्र की राजनीति करेंगे, विपक्ष के लोग, तमाम अन्य राज्यों के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को कोई परास्त कर सकता है तो सिर्फ वो ताकत जो है वो नीतीश कुमार आपके पास, हाँ नीतीश कुमार के पास है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी केंद्र की राजनीति बहुत पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर रहा, रेल मंत्री रहा, भूतल परिवहन मंत्री रहा, कृषि मंत्री रहा, तो उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। और वह केंद्र के राजनीति उसके पहले भी पहला बार वो भी जीते थे, तो राज्य कृषि प्रधानमंत्री बनने का नपनप गया है प्यार अभी नीतीश नहीं, नीतीश जी के मन में नहीं है। नहीं बनना, सुनिए ना, नहीं पहले उनकी कोशिश है, उनकी गुलबंदी है। अच्छा, कि तो हवा को ऐसे भारतीय हवा को भाप रहे हैं ना, माहौल को नहीं, भारतीय कुमार तो ऐसे कोई काम करते हैं, पहले हवा को भाप लेते हैं, उसके बाद फिर अपना कार्यकर्ता लोग को घुसाते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमको तो लोग चाह रहा था तब हम बन रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल है कि ये जदयू राष्ट्रीय पार्टी तो अभी नहीं है। जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने राज्य में और सब पार्टियां हैं, सब पार्टियों को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में विपक्ष वो काम कर रहे हैं ना, इतना तो जरूर होगा। ये कर रहे हैं ना, हाँ, उनका ये मानते हैं ना, ये मानते हैं, ये हम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनना नहीं चाहता? प्रधानमंत्री तय करेंगे। नहीं, आप चाहते हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मेरा नेता प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है, क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन सवाल ये है, पहले विपक्ष हमारी मजबूत होगी तब हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री को हटाएंगे तब तो कोई बनेगा। स्थिति अकेले तो नहीं हटा सकते हैं, इसलिए हमारी कोशिश। 19 में आप लोग बीजेपी के साथ लड़े थे ना चुनाव? बिल्कुल लड़े थे। दोनों इसका 1996 से बीजेपी से गठबंधन, 96 में रहा, 98 में रहा, 99 में भी रहा, 19 में चुनाव हम लोग लड़े, तो लड़े हम लोग साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, इसके पहले जो गठबंधन बीजेपी से और जदयू
जदयू से गठबंधन कुछ खास पॉइंट पर बुनियाद पर हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण वाडे के समय में कॉमन एजेंडा प्रोग्राम था, मिनिमम प्रोग्राम, कुछ मुद्दा था। तैयारी चल रही है अभी 24 के लिए तैयारी चल रही है। हम अपने को मजबूती प्रदान करें। केंद्र कैसे नेता हैं आप, एक बात बताइए। 15 में राजद के साथ रहते हैं, 17 में चले जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ, फिर 20 में बीजेपी के साथ, 20 में बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी की जहां जरूरत पड़ती है वहां उछल के चल जाते हैं? आप कहलिए ना। हाँ। अब हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। हमको दाएं बाएं नहीं समझिएगा, दाएं बाएं नहीं, एकदम काम की बात पे ले आते हैं। हाँ। हमारा नाम अशोक कुमार ओझा हुआ। हाँ। जनता दल यू के एक कार्यकर्ता हैं। हाँ। और हम बिहार भारत के उस चंपारण से आते हैं जहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया। राजकुमार शुक्ला चंपारण के थे जो गांधी जी को बुला करके इस देश को आजाद दिलाने का काम किए। देश से बीजेपी को भगाइएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के बारे में पूरा हिंदुस्तान कहता है कि वैसा ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति नहीं मिलेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि लोहिया जी और जयप्रकाश जी के बाद समाजवादी नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। ये नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, जो आप लोग भी जानते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। अब सुनिए, आपके नेता समाजवादी हैं, अब आप जो कह रहे हैं कि इस वर्ष में उस वर्ष में चेहरा नीतीश कुमार को मान करके बीजेपी साथ में आके लड़ा है। ईमान है जी कुछ? हाँ, ईमान है। हाँ है। आपका ईमान है तो काहे चले गए दो बार बीजेपी कभी आरजेडी के पास? आपको याद है? नहीं सुनिए, 2015 में यही ना नीतीश कुमार थे, 17 में भाग गए थे कि नहीं? जो नहीं, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी। बात सुनिए, वो कहीं नहीं भागे हैं। 17 में नहीं भागे थे? नहीं, लोग उनके साथ आए हैं, वो कहीं नहीं भागे हैं। बीजेपी अपने मकसद के लिए नीतीश कुमार को पकड़ती है, अपना बढ़ाने के लिए। क्यों चले गए? वो कहाँ गए हैं? नहीं गए थे। मुख्यमंत्री कौन है? किसके साथ चुनाव लड़े थे? रुकिए, पहले 15 में किसके साथ चुनाव लड़े थे? 15 में हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। आरजेडी 17 में क्यों बीजेपी के पास भाग गए? वही बात आपको बता रहे हैं, आप समझिए। हमको मत समझाइए। नहीं, समझिए, इसी पर समझा रहे हैं आपको। 17 में बीजेपी के पास क्यों चले गए? इसी को आपको समझा रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। किसने कहा? किसका वक्तव्य है कि पीएम मटेरियल है? आप बताइए। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल? अरे मेरे भाई, आपके प्रश्न का मैं आरजेडी और बीजेपी के पास कभी इधर कभी उधर नहीं, पहले दिमाग से काम कीजिए। आप पत्रकार हैं। हम गलत बोल रहे हैं क्या? हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारा जवाब भी सही है, उचित है। हमारा जवाब भी उचित सवाल पूछते उतना जवाब या तो मैं बोल लेता हूँ तब बोलिए, चाहे आप बोलिए तब मैं बोलता हूँ। अच्छा, जो सवाल कर रहे बस उतना ही बोलिएगा। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार ना? महागठबंधन के साथ लड़े। अच्छा, लड़े थे ना? आज भी महागठबंधन के साथ हैं। राजद कांग्रेस के साथ थे ना 2015 में? वो आके लड़े थे। चेहरा अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी। इतना बड़ा चेहरा बिहार का काहे नहीं लड़ लेते हैं? अच्छा, तो हमको अकेले कभी इधर कभी उधर जाते हैं। अकेले कौन लड़ सकता है? किसके पास क्षमता है? नीतीश जी ने तो अकेले लड़ लिया है। बीजेपी के पास क्षमता? आप बताइएगा कि बीजेपी अकेले लड़ सकती है? कहीं कुमार है जो जंगल राज का हवाला देके सत्ता में आए थे। देखिए, 90 के दशक में जंगल राज की बात कौन करता था सर? जंगल राज की बात कौन करता था? 90 के दशक में नीतीश कुमार नहीं, समझिए, 90 के दशक में नीतीश कुमार बोले थे ना कि हम मिट्टी में मिट जाएंगे लेकिन नहीं, आप नहीं बोलते। 90, सुनिए, बता रहे हैं तो हारिएगा। अरे बता, 90 के दशक की आप बात कर रहे हैं। 90 के दशक में नीतीश जी किस सर? 90 के दशक में नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते थे कि नहीं करते थे? जनता दल में थे, जिसमें लालू जी, रामविलास जी और नीतीश जी, ये सारे लोग थे। बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी हुए थे और केंद्र में बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे। जनता दल में थे। जनता नहीं किए थे। 90 में नहीं हुई है। 90 में नहीं हुई है। सुनिए, 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ना? कुमार जी मुख्यमंत्री अलग कब हुए? ठीक है, हाँ, मुख्यमंत्री बने। जंगल राज का नारा किसने दिया था? बात सुनिए, नीतीश कुमार ने जंगल राज का नारा नहीं दिया था। हमारी बात सुनिए तो पहले 1990 में सारे लोग एक जगह थे, जनता दल में थे। बीजेपी ने दिया था जंगल ये पहले सुनिए, 1994 में मतभेद हुआ, पार्टियां अलग बनी। नारा जो था ये बीजेपी का नारा है। एक चीज क्लियर कर दीजिए, नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ क्यों चले जाते हैं? यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, परिस्थिति के अनुसार बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए वो मुख्यमंत्री हैं और देश के विकास के लिए
कुर्सी के लिए नहीं जा नहीं रहे नहीं कुर्सी के नीतीश कुमार को एक बात समझिए, रेल मंत्री ना कभी इधर कभी उधर चल जाता है। ना भैया, रेल मंत्री रहते हुए रेल मंत्री रहते हुए हादसा हुआ था, 1 मिनट में इस्तीफा दिए थे। नहीं भाजपा रेल मंत्री समर्थन नहीं वापस लिया है, भाजपा के लोग इनको नहीं हटाया था। ये तो अब कुर्सी पर तो मुख्यमंत्री पहले भी थे और आज भी हैं, कोई हटाया इनको थोड़े है। इनका तो वही काम है, जिधर देख नहीं, देखना कहाँ है, देखने की बात रहती कि भाजपा के लोग समर्थन वापस लेता, भाजपा के लोग अगर समर्थन वापस लेता तब इनसे तालमेल भाजपा जदयू के राजद के लोगों से करते। आप अपने नेता का बचाव अच्छे से कर लीजिए, लेकिन हम आपको याद दिला दे रहे यही नीतीश कुमार है 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, ठीक है ना। बात यही हो रही, जनता यही सवाल उठा रहे। सुनिए, फिर 5-10 का हम बात नहीं कर रहे, हम आरजेडी का बात कर रहे। सुन लीजिए 15 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े सर, 17 में नहीं 17 अरे आरजेडी क्या है, आरजेडी और जदयू कांग्रेस महागठबंधन हुआ और क्या हुआ। 17 में नीतीश कुमार यही ना बोल के हट गए थे राजद के साथ कि जो भ्रष्टाचारी है तेजस्वी जवाब दे। तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया अपने प्रति, वो चले गए बीजेपी के साथ। फिर बीजेपी के साथ लड़े 20 में, फिर आरजेडी के साथ आए। तो इसको क्या माना जाए? देखिए, आज भी नीतीश कुमार जी भले यहाँ नीतीश कुमार चेहरा हो, इधर हो या उधर हो, लेकिन इधर उधर कर रहे हैं ना। मंत्री से के पद पर रहते हुए भाजपा ने समर्थन वापस नहीं न लिया, चाहे भाजपा ने या कहीं नहीं कहा है कि हम उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। कुर्सी की बात है तो कुर्सी पहले भी था और आज भी है। लोग के ना नेता नहीं, आप ही लोग के ना, सुनिए आप ही लोग के ना नहीं गए हैं, क्या चीज के लालच में चले गए? बिहार और देश के हित में गए हैं। अच्छा। बिहार और देश के हित में आज जो पूरे, पहले सुनिए, नहीं सुनिए, आज जो परिस्थिति बना हुआ है, पूरे देश में अराजकता की स्थिति है और पूरे देश में जो महंगाई हो रही है और पूरा देश के संस्थान जो बिक रहा है, उस सब को देखते हुए नीतीश जी ने निर्णय लिया है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था तो बीजेपी के साथ उगरी नहीं दिखा, बीजेपी के लोग नहीं दिखा नहीं तो कुछ अंधा हो गया। उस समय क्यों नहीं देखे? उस समय नहीं दिख रहा था कि देश बिक रहा है। आज 22 हो गया, 22 में आपको याद आ गया कि देश बिक रहा है। आज 20 और 22 के बीच में नहीं दिखा, 20 और 22 के बीच में आप स्थिति को देखिए कि भाजपा के लोगों ने क्या क्या देश में किया है। नीतीश कुमार तो ऐसे अनुभवी नेता हैं, इतना उनका पकड़ है कि चीजों को तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है। एकदम पकड़ लेंगे, नेता हैं, देश के नेता हैं, देश हित में काम करते हैं। सुना जानते जी, आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन को तोड़कर गिरिराज सिंह नहीं महागठबंधन में जाने गिरिराज सिंह कल जो बयान दिए हैं, परसों जो बयान दिए हैं सर कि मदरसों का जांच होना चाहिए, ये बात ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह एक बार दिए। हिंदू मुसलमान पे बीजेपी हमेशा इस तरह का, सुन लीजिए, हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोग दूसरा क्या कह सकते हैं? बीजेपी का सिर्फ मदरसों की जांच हो, हिंदू मुसलमान, तो वही बात तो हम बोल रहे हैं, पहले आप सुन तो लीजिए। हम नीतीश कुमार के हित में, गरीबों के हित के लिए कोई आज तक काम किया है? वही तो हम बोल रहे हैं। नहीं, जो जुमला सर एक सवाल नहीं, आप कहिएगा, बोलिएगा, मदरसा को लेकर उसका ठोस जवाब। बीजेपी ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया और ये देखते देखते इनको ऐसा लगा कि महाराष्ट्र के तरह मेरे यहाँ भी बीजेपी हमारे पार्टी को तोड़ देगी, इसलिए अपने पार्टी को बचाने के लिए उनसे अलग हो गई। गठबंधन धर्म नहीं, इससे पहले आपको याद होगा इनके जदयू के विधायक को तोड़ दिया गया उत्तरांचल में, पहले हुई। देखिए इधर मणिपुर ना इधर अभी हुआ अरुणाचल प्रदेश, जानकारी तो वही उत्तरांचल कौन, सुनिए ना, पूर्वांचल है, सुनिए ना, वहाँ के विधायकों को तोड़कर मिला लिया। क्या जरूरत है गठबंधन की, जब सरकार है और आपको वो समर्थन देने वाले ही थे, समर्थन था ही, मंत्री बनाते नहीं दमाते, वो समर्थन बाहर से भी देते, तो फिर तोड़कर मिला लेने क्या जरूरत है। ये एक एक चीज को देखते हुए उन्होंने देखा कि ये गठबंधन धर्म ठीक से निभा नहीं रही। राजनीति इसी को ना कहा जाता है सब। जब गिरिराज सिंह परसों बयान दिए कि हाँ मदरसों की जांच होनी चाहिए, जब आप लोग बीजेपी के साथ आए, यही गिरिराज सिंह जब बयान देते थे मुसलमान हिंदू मुसलमान करते थे, उधर तो जदयू का कोई नेता का मुंह नहीं खुलता था, उधर क्यों नहीं बोलते थे? नीतीश जी कहते हैं गिरिराज सिंह ऐसे नेता के बात को मैं अब तो बोलबे सुनता भी नहीं है, और उसके पास है क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान मुसलमान कह के वोट को जो है तोड़े कभी। गिरिराज सिंह जी जो बयान दे रहे हैं इस समय,
नीतीश एक सवाल और आखिरी सवाल। हाँ बोलिए। मदरसा के ऊपर जो बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी का एक सूत्री काम है धर्म से धर्म को लड़ा दो और सरकार बड़ी बनाओ। लेट से ध्यान टूटा आपका। नहीं, ध्यान इसमें लेट लड़ लिए, नहीं, 22 हो गया। नहीं, अब आपको याद होगा एनआरसी सीए आपको उसका विरोध किए थे उसका नीतीश कुमार ने विरोध किया था। बोल तो रहे ऑन कैमरा करे कि हाँ, विरोध कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका नीतीश कुमार ने फ्रंट पे आके विरोध किया है। ये भी बात सत्य है, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल है जो जनता पूछती है और कहती है कि जहां कुर्सी पाने के लिए कभी इधर कभी उधर। नहीं है, भारत में मात्र 37% वोट पर बीजेपी राज कर रही है। 37% वोट बीजेपी को प्राप्त है, बाकी विपक्ष का वोट है। एक सवाल है सर, एक सवाल आपसे है। नीतीश कुमार हमेशा ये कहते थे ना कि लालू यादव जो है वो भ्रष्टाचारी है, कई बार बोले हैं। लालू यादव की बात अब नहीं है, अब तेजस्वी नहीं की बात है। नहीं बोलते नहीं थे नहीं ना। ठीक है, ये देखिए ये बात बोलते थे ना। सवाल सुनिए, हाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ने अब मामला कोर्ट में हो नहीं गया। तो सवाल है कि तो उस समय नहीं ना बोलना चाहिए। न्यायालय उस समय राजद को नहीं ना, यही ना आपके विधान पार्षद नीरज कुमार, कैदी नंबर इतना, 17 बरस 15 बरस में तेजस्वी यादव इतना जमीन के मालिक हो गए, जवाब दें। विधान पार्षद नीरज कुमार आपके नेता बोलते थे। बोले होंगे, तो ठीक है, बोले होंगे। का हवाला नहीं, तो उनको बोले बोलना चाहिए था कि कोर्ट का जब फैसला आएगा तब वो कैदी होंगे, तब वो भ्रष्टाचारी होंगे। आपसे हम उस समय काहे नहीं बोलते थे? आपसे हम पूछते हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार कंप्लीट विचार से वो सोशलिस्ट है, समाजवादी है। अरे हम बोल रहे हैं, हम आप जवाब तो दे वही रहे हैं। क्या काहे बोलते थे विधान पार्षद, क्यों आरोप लगा देते थे लालू यादव पे? नहीं ना लगाना चाहिए। देखिए कहीं क्यों नहीं लगाना चाहिए? लालू और तेजस्वी का बात करने लगे। चुनाव में हम और आप दोनों एक प्रतिद्वंदिता होता है। नहीं कुमार है सर, एक सवाल का जवाब है आपसे, आखिरी सवाल है। यही आपके नेता विधान पार्षद जो थे नीरज कुमार, जो कहते थे लालू यादव ये कैदी नंबर है, इतना भ्रष्टाचार किया, 7 बरस 8 बरस के उम्र में इतना संपत्ति बना लिया, नौकरी दिया, रेल मंत्री रहते हुए इतना पैसा कमा लिया। रोहिणी के पास पैसा कहाँ से आया? मीसा भारती के पास पैसा कहाँ से आया? लालू यादव के ऊपर का वो आरोप था। आज लालू यादव नहीं है, हो गए आप लोग लालू जी का आज नहीं है। लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के जब से सत्ता में वो आए हैं, जब से वो विधायक बने हैं, जब से मंत्री बने हैं, तेजस्वी यादव इसी कारण आप लोग साथ में हैं। जब से मंत्री बने हैं, तो कोई आरोप बता दीजिए कि उन पर कोई आरोप हो। तो 17 में काहे के लिए तेजस्वी पर आरोप लगा के नीतीश कुमार चले गए? तेजस्वी पर आरोप नहीं था, बीजेपी के लोग नहीं, आपको जानकारी, बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया था। तो नीतीश को नहीं ना जानना चाहिए था? बीजेपी के लोगों ने सुशील तमाम एक सेकेंड, हम लोग समाजवाद से आते हैं, समाजवादी हैं, नीतीश कुमार वही बता रहे हैं आपको। हम बताते हैं कि हम लोग समाजवाद से हैं। हम लोग भाई भाई में धर्म में झंझट नहीं कराते हैं। हम तिलक भी लगाएंगे, टोपी भी पहनेंगे। हिंदू और मुस्लिम का रद्दो बदल है, कहीं आबे जमजम, कहीं गंगा जल है। देखिए तमाम ये जद्दू के सुनिए, यहाँ जो बीजेपी चाह रही थी, ये दिल्ली न, ये महाराष्ट्र नहीं, बिहार है। यहाँ नेता नीतीश कुमार है। देखिए ये तमाम जद्दू के नेता हैं, बिहार के राजनीति को अच्छे से समझते हैं और कहीं ना कहीं हवा किस ओर चलती है तमाम चीजों को ये बता रहे थे। ये वही जद्दू के नेता हैं। जब बीजेपी के साथ रहती थी तो लालू यादव को भ्रष्टाचारी, चोर बता के सत्ता तक पहुंचने का काम करते थे, लेकिन आज लालू यादव के साथ आ गए हैं तो लालू यादव को सबसे पाक और ईमानदार बता रहे। शायद बिहार की राजनीति, देश की राजनीति यही है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सब समय का खेल है, सब कुर्सी का खेल है। रोहित यादव, NBC 24 पटना।